मुख्य चुनाव आयोग द्वारा देश भर में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। इसी संदर्भ में आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय कार्यालय भवनों पर किसी भी रूप में प्रचार सामग्री प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें मतदाता द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम, बूथ का नाम, बीएलओ का नाम की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। साथ ही विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र उपखंड मुख्यालयों पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जाएंगे। आज ईसीआई द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दी गई है। पूरा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस अनाउंस कर दिया गया है और उस शेड्यूल के अनुरूप अजमेर जिले में सेकेंड फेज में इलेक्शन रहेगा। शेड्यूल इस तरह रहेगा कि गजट नोटिफिकेशन 28 मार्च को पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4th of April, scrutiny of nomination forms 5th of April, withdrawal 8th April and polling day 26th of April, counting 4th of June। ये पूरा शेड्यूल आज ईसीआई द्वारा जारी कर दिया गया है। अजमेर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 19,86,966 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। 1956 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। एमसीसी के अनाउंसमेंट के साथ ही जो ईसीआई के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, लोकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, फोटोग्राफ्स हटा दिए जाएंगे। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में से सभी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स, प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएंगी। 72 आवर्स में प्राइवेट प्लेसेस से सिमिलरली हर तरह की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पर भी एमसीसी का उल्लंघन पाया जाता है तो सिटीजन्स सी विजिल ऐप को यूज करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एज पर गाइडलाइंस 100 मिनट्स में उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर उसमें कोई एफआईआर रजिस्ट्री करानी होगी या फिर कोई डेटरेंट करना होगा तो वो भी उसी के अनुरूप किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन में जो अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख है और जैसे अभी डिटेल में हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो ओआईसी उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट कैंडिडेट्स को ओपन कराना रहेगा और सभी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर अकाउंट से ही की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन मानी नहीं होगी। इसका टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उनकी ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन होगा और जहां पर भी हमें कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनको एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई देना रहेगा। साथ ही अभी जो बात आई कि अभी शादियों का भी सीजन है तो जो कैश जो लोग कैरी करते हैं उसमें एक अपर लिमिट 50,000 की है। 50,000 से ज्यादा लोग कैश कैरी ना करें, बट उसमें भी ये चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास उस कैश के लिए जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स जरूर हों। अगर आप कहीं बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, वो कैश जो आप कैरी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जस्टिफाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारी टीम्स उसको इंटरसेप्ट करती है और वो सेटिस्फाई होती है कि आप उस कैश को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो अननेसेसरली आपको उसको नहीं सीज करेंगे, उसमें आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम सभी वोटर से अपील करते हैं कि आगे आकर के बढ़ चढ़ के ये पूरा जो लोकतंत्र का त्योहार है इसमें अपना योगदान दें और सभी लोग वोट करें। थैंक यू। जो निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख है, उसके संदर्भ में हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक करके और जो विभिन्न मदों में जो खर्च होते हैं, टेंट आदि और जो अन्य प्रचार सामग्रियों के हिसाब से, तो उनकी रेट्स भी निर्धारित कर दी है और अभी जब बैठक होगी तो उनको और भी अवगत करवा दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निर्वाचन अभ्यर्थी जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो उससे पहले उनको अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें समस्त निर्वाचन व्यय उसी में से किए जाएंगे। अभ्यर्थी जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो नामांकन दिवस से लेके और जिस दिन चुनाव से संबंधित व्यय हेतु नॉमिनेशन से पूर्व अभ्यर्थी बैंक खाता खुलवाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दिवस से मतदान दिवस के मध्य
लगभग मिनिमम 3 बार अपने लेखों का जो है परीक्षण करवाना पड़ेगा। हमारी टीम्स रहेंगे, हमारे ऑब्जर्वर्स रहेंगे उनके सामने, और चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर अभ्यर्थी अपना अंतिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सौंपेंगे। और बीच में जो भी अगर एम्बिग्युइटी पाई जाती है तो हमारी टीम्स और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से नोटिस वगैरह जाते हैं। उन नोटिस का उनको 48 आवर्स में जवाब देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो जो अगर खर्च संबंधी कोई नोटिस है तो वो उनके खर्च में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है और निर्वाचन आयोग का ये डायरेक्शन है कि कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक रुपए बिना किसी आधार के लेके घूमते हैं तो वो जब्त किए जाने के निर्देश हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि 50,000 से अधिक राशि अगर लेके जा रहे हैं तो उसका सोर्स भी उनके पास हो। और उसके अलावा मैम के निर्देशन से एक जिला शिकायत समिति का गठन भी किया गया है कि अगर तत्समय किसी के पास ऐसा सोर्स उपलब्ध नहीं होता और उनकी राशि अगर जब्त हो जाती है तो हर 24 घंटे में हम जिला शिकायत समिति की बैठक करते हैं और उसमें वो अपना पक्ष रख के और उनके पैसे रिलीज किए जा सकते हैं। तीसरी और अगली बात है कि जो जनसभा और रैली आयोजित की जाएंगी तो सक्षम स्तर से उनकी अनुमति उनको लिया जाना।